साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में मित्रों। और आप पढ़ रहे हैं हमारे साथ मेंसुरेशन अर्थात थ्री डायमेंशन क्षेत्रमिति। थ्री डायमेंशन इसलिए क्योंकि हम क्षेत्रफल कंप्लीट कर चुके हैं और थ्री डायमेंशन में आता है आयतन, संपूर्ण पृष्ठ। ये हम आपको पढ़ा रहे हैं। यदि बात करें थ्री डायमेंशन की, जो पहली स्ट्रक्चर है वो होती है क्यूबॉइड यानी घनाभ। और घनाभ के विषय में मैंने आपको बता दिया कि हम घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालते हैं, 6 परतें होती हैं। घनाभ का आयतन कैसे निकालेंगे, घनाभ का डायगोनल अर्थात विकर्ण कैसे ज्ञात करते हैं। लेकिन केवल फॉर्मूले पर डिपेंडेबल क्वेश्चन ही नहीं होते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं कि जो प्रश्न की भाषा पे निर्भर करते हैं। यदि आप उस भाषा को समझ गए तो आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा। फॉर्मूला तो पहला स्टेप है कि आपको फॉर्मूला याद होना ही चाहिए, लेकिन दूसरा स्टेप है कि आप ये सवाल समझ रहे हैं कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा और फॉर्मूला लगेगा कहां, कि आपके पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, कैसे निकालेंगे। ये सब बातें आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न हमसे सीधे सीधे पूछा है कि एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर है, जिसकी ब्रेथ अर्थात चौड़ाई 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर है। इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। संपूर्ण पृष्ठ ये पहली क्लास में आपको मैंने बताया है। आपको पता होना चाहिए कि जो संपूर्ण पृष्ठ है उसका फॉर्मूला क्या है। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था बोलिए। 2 × LB प्लस BH प्लस HL, यही बताया था। 6 परतें हैं। अब यदि हम बात करें इसके, L हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर, इसका B हमें दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, अलग लिख लेंगे एक बार, और H हमें दिया है 7.5 सेंटीमीटर। अब हमें इनकी गुना कर करके वहां रखना है, चाहो तो एक साथ फॉर्मूले में रख लो। हम यहां लिख सकते हैं 24 गुना 14, 14 गुना 7.5, फिर 7.5 इंटू, या डायरेक्ट यहां से गुना कर। पहले हमें एल बी अर्थात हमें इन दोनों की गुना करनी है, तो इन दोनों गुना करते हैं। 14 चौका 56, 56 का 6 का हासिल 5, 14 दूनी 28, 28 और 5 33। अब इन दोनों की गुना करेंगे क्योंकि बी एच चाहिए। तो 14 पंजे 70 की 0, हासिल लग गए 7, 14 सत्ते 98, 98 और 7 कितने हो गए 98, और 200 105। अब हम गुना करेंगे किसकी, अब हमें चाहिए एल एच, यानी कि एच एल, ये वाला एच एल कह दो या एल एच कह दो, ये चाहिए। तो अब हमें गुना करनी है इनकी, इनकी गुना कीजिए। 24 पंजे 120, 120 की 0, हासिल लग गए 12, 24 सत्ते 168, 168 और 12, 168 और 12 180। अब चलो, अब हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। बताइए, सबसे पहले रखेंगे एल बी। एल बी का वैल्यू है बराबर 2 इंटू 336 प्लस बी एच, बी एच की वैल्यू है 105 प्लस एच एल, एच एल की वैल्यू है 180। सॉल्व कीजिए। 2 इंटू 6 और 5 11 का 1, हासिल 1, 3 8 12, 12 का 2, हासिल 1, 1 2 3 और 3 6। अर्थात अब हमें यहाँ 2 की गुना कर देनी है इसमें। तो 21 दूनी 42 और 6 दूनी 12, 1242 वर्ग सेंटीमीटर, यही आपका आंसर होना चाहिए। अब आप देख लीजिए आपके पास ये है या नहीं है। ये थोड़ा ठीक मैं पास लिख देता हूं ये। तो अब हमारे पास 1242 वर्ग सेंटीमीटर में आंसर आना चाहिए, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी।
इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मैं फिर आपको कह रहा हूं, यहां पूरे बोर्ड पे लिखे गए जो सबसे कमाल की चीज है वो ये है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप सब कुछ कर देंगे, फॉर्मूला याद नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, इसलिए आप ये लिख लीजिएगा। ठीक है जी, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, इनका संपूर्ण पृष्ठ। HW में आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूं क्योंकि ये बिल्कुल पहले ही जो प्रश्न अभी हमने किया है क्वेश्चन नंबर 1, बिल्कुल उसके बेस पे ही क्वेश्चन है। डेमो मान लीजिएगा उसको आप। L का मान दिया है, B का मान दिया है, H का मान दिया है। पुट इन द फॉर्मूला, कैलकुलेट एंड गेट द आंसर। भैया सवाल फॉर्मूला और कैलकुलेशन, फॉर्मूला और कैलकुलेशन, फॉर्मूला में वैल्यू रख दिया, कैलकुलेशन आ रही ना, आप गुना नहीं कर पा रहे हो, गुना गलत हो रही है आपकी, जोड़ गलत हो रहा है, हासिल गलत लग रहे हैं, तो कैलकुलेशन मजबूत करो अपनी। फॉर्मूले एक बार में याद हो जाएंगे, कैलकुलेशन तो हर सवाल में करनी है। बताना मुझे इसका क्या आंसर आएगा। लकड़ी के एक बने लकड़ी के बने एक बंद डिब्बे की लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। यदि लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है तो इस डिब्बे को बनाने में लगी लकड़ी का आयतन क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, मान लीजिए ये कोई भी घनाभ है, ये घनाभ है। अब इस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हम आयतन तो निकाल ही लेंगे, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये जो लकड़ी लगी हुई है इसमें केवल एक परत बना देता हूं, ये ये लकड़ी है इतनी मोटी। अब इन्होंने कहा कि लकड़ी के बने बंद डिब्बे की लंबाई तो 20 से, अब लंबाई ये है 20 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें 1 सेंटीमीटर, ये जो एरिया है ये 1 सेंटीमीटर का है। जब ये 1 सेंटीमीटर का है तो इस डिब्बे में अगर हम सामान रखेंगे या इस डिब्बे की अंदर जो सामान आएगा वो 20 सेंटीमीटर के हिसाब से आएगा या डिब्बे की चौड़ाई की हिसाब से। अब ये 20 है, ऐसे मान लो, चलो 20 है, लेकिन उस 20 में अगर मैं अंदर की लंबाई देखूं, ध्यान देना आप सवाल पे बहुत, यहां से और यहां तक की लंबाई देखो जिसमें सामान रखना है, तो इस सामान रखने वाले, अगर इस डिब्बे के मुंह की बात करूं जिसमें सामान आएगा, वो आपका 20 नहीं है। 20 में 1 सेंटीमीटर मोटी तो लकड़ी आ गई, तो 1 सेंटीमीटर तो यहां कम हुआ और 1 सेंटीमीटर यहां कम हुआ, तो ये वाली जो लाइन है ये कितने की बैठेगी, ये 18 की बैठेगी। 1 सेंटीमीटर दोनों ओर लकड़ी ने घेर रखा है। इसी प्रकार से हाइट में भी, चौड़ाई में भी, तो सब जगह 1 सेंटीमीटर यहां कम होगा, 1 सेंटीमीटर यहां कम होगा। अब अगर आप नीचे के देखें तो यहां भी तो ऐसे ही होगा, ये तो लकड़ी है, तली है 1 सेंटीमीटर की, तो तली हो गई, तो ये तो हट जाएगी। तो कहने का मतलब जो इसमें सामान आएगा इस डिब्बे में, वो 1 1 सेंटीमीटर जो लकड़ी लगी हुई है पूरे डिब्बे में, बंद डिब्बा है तो बंद डिब्बे का मतलब हो गया कि 6 की 6 परत है। तो हमें यहां दो आयतन निकालने पड़ेंगे। पहला, बाहरी जो आयतन है, बाहरी आयतन में एल बताइए 20 सेंटीमीटर, बी बताइए 12 सेंटीमीटर और एच बता दीजिए 10 सेंटीमीटर। अब आयतन निकालो, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसमें लकड़ी है, ये मान लीजिए लकड़ी है इसके अंदर, तो अब ये आएगा 20 गुना 12 गुना 10 बराबर 12 दूनी 24 और 2 जीरो लग जाएंगी, 2400 घन सेंटीमीटर आयतन इस डिब्बे का है, विद वुड अर्थात लकड़ी के साथ। लेकिन ये करेंगे अगर लकड़ी को हटा दें, लकड़ी को हटा दें, अगर लकड़ी हट जाएगा तो जो जो ये 20 सेंटीमीटर था ये 18 बचेगा। तो अब एल कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई है कितनी 12, तो जब चौड़ाई 12 है तो 12 में एक यहां कम हुई और एक यहां कम हुई, 10 सेंटीमीटर। हाइट कितनी रह जाएगी, 10 में से 2 गए, 8 सेंटीमीटर। इस डिब्बे में लकड़ी नहीं है, ये अंदरी सतह का आयतन है। आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई सॉल्व कीजिए, 18 10 और 8, 18 अट्ठे 144 और 1 जीरो, ये बिना लकड़ी का है, घन सेंटीमीटर। इसमें लकड़ी है,
इसमें लकड़ी नहीं है, तो फिर लकड़ी कितनी है घटा दीजिएगा इनको, 2400 में से माइनस कर दीजिए 1440। तो 2400 में से अगर हम डायरेक्ट 1400 घटा दें तो 1000 बचेंगे, 1000 में से 40 और घटा दो, 960 घन सेंटीमीटर। ये लकड़ी का आयतन आ गया, आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फर्क है, बाहरी सतह में लकड़ी इन्वॉल्व होती है, अंदर वाली सतह में लकड़ी बाहर रह गई, निकल गई, तो इसीलिए हमने ये यहां किया है। 2-2 सेंटीमीटर क्यों कर दिया, 1 सेंटीमीटर इधर 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर 1 सेंटीमीटर इधर, क्योंकि लकड़ी तो चार ओर ही लगी हुई है, डिब्बा बंद है। हाँ, अगर ये कह देता डिब्बा ओपन है तो फिर ऊपर वाली तली नहीं है, ऊपर वाला ढक्कन नहीं है, ये समझ लीजिए। फिर हमें हाइट में 1 सेंटीमीटर कम करना, 1 ही घटाते, क्योंकि ऊपर नहीं है, 5 ही परत है। चलिए, लोहे का बना एक सहतीर 9 मीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा और 20 सेंटीमीटर मोटा है। यदि 1 घन मीटर की लोहे का भार 50 किलोग्राम है तो सहतीर का भार कितना होगा। अब जो भार होगा वो होगा आयतन में। हमें क्या करना है, सहतीर का जो वजन होगा वो कितना होगा, वो इतना होगा, सहतीर का आयतन गुना भार, जो ये दे रखा है। अब सहतीर के आयतन में इसकी गुना कर, लेकिन अब यहां गौर कीजिए, 1 घन मीटर, आयतन किस में चाहिए, घन मीटर में चाहिए, तो लंबाई कितनी है 9 मीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर, तो मीटर में बदल लो, ऊंचाई या 20 गुना 50 किलोग्राम, सॉल्व कर दीजिएगा, 20 पंजे 100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 पंजे 25 दूनी 50, 9 रह गया, 2 रह गया, ये 2 रह गया, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 किलोग्राम बाहर उस सहतीर का होना चाहिए जो इस प्रकार से है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। इसको सेंटीमीटर में भी तो बदल सकते थे, तो यहां भी तो सेंटीमीटर में भार होना चाहिए था, यहां 1 घन मीटर का दे रखा है, तो इसीलिए हमने आयतन घन मीटर में किया, उसके बाद में हमने मल्टीप्लाई की। चलो, वर्षा की बौछार में 5 सेंटीमीटर पानी गिरे, 5 सेंटीमीटर पानी गिरे, हाइट हो गई 5, 2 हेक्टेयर जमीन पर, जमीन का क्षेत्रफल है 2 हेक्टेयर, आयतन कितना, कितना आयतन है, आयतन कैसे निकालते हो, लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई। अब ये जो है लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमें किस में दे रखा है, ध्यान दो, वहां हेक्टेयर में, L गुना B तो ये दे दिया, गुना H कहां है, H ये रहा, पानी कितना पड़ा 5 सेंटीमीटर। अब सॉल्व कीजिए, लंबाई गुना चौड़ाई 2 हेक्टेयर, तो ये मैंने आपको पहले भी लिखवाया था, लिख लीजिएगा कि 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। जब 1 हेक्टेयर में 10,000 हैं तो 2 हेक्टेयर में कितने होंगे 20,000, गुना ये LB का मान है, इसलिए मैंने इकट्ठा करके यहां लिख दिया, ये 5 सेंटीमीटर है। अब 5 सेंटीमीटर को भी मीटर बना लो। अब आपके आयतन में तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होते हैं, तो ये रहा लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये रही ऊंचाई, ये रही, 2 जीरो से इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 पंजे 10 और 2 जीरो हमारी ये जिंदा है, अभी इन्हें यहां लग दो, 1,000 घन मीटर पानी पड़ा भैया बारिश में, है कहीं आंसर, ऑप्शन नंबर बी 1,000 घन मीटर इस प्रश्न का उत्तर आ गया, इतना जल पड़ा है। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि घन मीटर का क्या मतलब है पानी पड़ने से, पानी तो लीटर में होता है, लिक्विड को तो लीटर में नापते हैं, तो मैंने जिस दिन क्लास शुरू की थी उस दिन आपको बताया था कि 1 घन मीटर बराबर 1,000 लीटर,
एक घन मीटर का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अगर हम गांव में कोई कुंडी बनवा रहे हैं अपने घर में, अगर वो 1 मीटर लंबी है, लगभग 3 फीट, 1 ही मीटर चौड़ी है और 1 ही मीटर ऊंची है, तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा, ये याद रखिएगा। देखो, एक नदी 45 मीटर चौड़ी तथा 2 मीटर गहरी है, इसमें 3 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पानी बह रहा है। प्रति मिनट इस नदी से समुद्र में गिरने वाले पानी का आयतन। आयतन का फॉर्मूला मैं जानना चाहता हूं। फिर आप बोलोगे वही, LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ऊंचाई मतलब गहराई मान लो नदी की। अब नदी कितने मीटर चौड़ी है? 45 मीटर। बी का मान मिला 45 मीटर। गहरी कितनी है? 2, 2 मीटर। खेल बिगड़ा किस पे आके? लंबाई पे। लंबाई निकलेगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 3 किलोमीटर। लेकिन इसने क्या पूछा है हमसे? इसने पूछा है प्रति मिनट, 1 मिनट में बताना। तो 3 किलोमीटर में कितने मीटर हो गए? 3000 मिनट, 3000 मीटर हो गए। मीटर क्यों कर रहे हो? क्योंकि सब चीज मीटर में दे रखी है। प्रति घंटा, प्रति माने बटे, और घंटे का मतलब हो गया 60 मिनट। 60 मिनट क्यों? क्योंकि प्रति मिनट चाहिए, तो 1 मिनट का निकल जाएगा। 0 से 0, 6 पंजे 30, तो 50 मीटर, 50 मीटर प्रति मिनट आ गया। ये आ गई लंबाई, ये रख दो यहाँ। इस पे अध्ययन, इस पे काम किया गया, काम हुआ लंबाई में। सोल्व करो इसको। तो 50 दूनी 100 है मीटर में, ये भी 50 दूनी 100 और 4500 हो गए। 4500 मीटर घन मीटर, 4500 घन मीटर प्रत्येक मिनट में समुद्र के अंदर पानी जा रहा है। ये आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो गया। ऐसे प्रश्न आते हैं। अब कहे तो, अब बात तो है कि आयतन दुनिया जानती है, LBH, LBH, अरे LBH में रखेगा कैसे? ये जो अलग से काम करना पड़ा, इसमें इसके लिए पढ़ा रहे हैं क्लास, ये बुद्धि विशेष के लिए है। एक घनाभ की लंबाई में 10% वृद्धि की गई, चौड़ाई में 10% वृद्धि की गई, ऊंचाई में 10% कमी की गई, इसके आयतन में कमी या वृद्धि ज्ञात करें। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो मैंने प्रतिशत पढ़ लीजिएगा। मैंने परसेंटेज में आपको बताया था बट्टे के सवाल, समतुल्य बट्टा, वही क्वेश्चन है। और ये यूपी पुलिस के पेपर में आया क्वेश्चन। लंबाई में 10% वृद्धि करी गई, 110 हो गई। चौड़ाई में 10% वृद्धि की गई, 110 हो गई। ऊंचाई में 10% कमी की गई, 90 हो गई। ये समतुल्य बट्टे की तरह है। कितने हैं? 3, तो 100 2 बार लिखा जाएगा। ये है 10 से 10, 10 से 10, 10 से 10। जी मैं तो 3 ही लिखूंगा, तो फिर यहाँ 100 100 पे काम करेंगे, 100 100 से तब कट जाएगा, कोई आवश्यकता नहीं है। 11 ग्यारहम 121, 9 की गुना करो, 9 एकम 9 और 12 निम्मा 108। नीचे एक जीरो बच रही है ये वाली, तो इस जीरो का यहाँ पॉइंट लग गया। तो जो आयतन था पहले 100%, वो अब हो गया 108.9। कितना इंक्रीजमेंट हुआ? इंक्रीजमेंट हुआ 8.9% वृद्धि होगी, क्योंकि ये 100 से ऊपर है। ये फाइनल आंसर है। अगर 100 से कम होता, 100 से कम होता तो माइनस हो जाता, इसीलिए हमारा आंसर 8.9% की वृद्धि आ गया। है कुछ? कुछ भी नहीं है। आगे देखिए। 10 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर के साइज वाली ईंट के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल, ये आप कीजिए। पहला सवाल भी संपूर्ण पृष्ठ का था, दूसरा भी संपूर्ण पृष्ठ का था, तीसरा ये आ गया। एक आयताकार पानी की टंकी 9 मीटर ऊंची, 3 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी है। कितना लीटर पानी आएगा? यहां सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि यहां इन्होंने पूछा है कितने लीटर पानी आएगा। तो सबसे पहले पानी आएगा तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? आयतन। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब इतनी बार मैं ही फॉर्मूला लिख लेता हूं, मुझे याद हो जाता है। आप उनमें से फॉर्मूला लिखना नहीं है, बस
डायरेक्ट संख्या लिख दो, चलो लिख दो खैर आप, 5 दिया, 15 दूनी 30। तो हमारा आंसर आया 30 घन मीटर। तो अंदाजा तो यहीं से लग गया कि उत्तर तो ये आएगा, ये आएगा। लेकिन ये जो है ना सब के सब ये किस में है, ये लीटर में है। यहां वही काम करेगा कि 1 घन मीटर लिख लो भैया बराबर 1000। ये एक ही ऐसा फॉर्मूला है जो लीटर से मीटर को चेंज कर रहा है। कई बार पूछ लेते हैं कि मीटर से लीटर में कैसे कन्वर्ट होता है, तो ये एक चीज है कि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। तो 30 घन मीटर है तो 30,000 लीटर हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 घनों को साथ साथ मिलाकर रखने पर बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। फॉर्मूला तो संपूर्ण पृष्ठ का है, लेकिन ये क्या दे दिया, 10 सेंटीमीटर भुजा के घन 6 घनों को। अच्छा देखिए घन में और घनाभ में अंतर है। ये कह रहे हैं कि इस प्रकार, चलो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये घनाभ है, लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 घनों को, इस प्रकार से ये घन थे। देखिए बहुत ध्यान से सुने, ऐसे ही घन है तो ये ऐसे ही 6 हैं। जैसे ये हो गया 1, ये हो गया 2, यहां ऐसे ही आएगा 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। जैसे ये 1 घन, ये 2, ये 3, ऐसे कितने हैं, ये 6 हैं। तो जब 6 घन है और इन्हें हमने आपस में मिला मिला के रख दिया, तो ये यहां तक जाएंगे या नहीं जाएंगे, जी बिल्कुल जाएंगे, है ना। ऐसे ये यहां तक ऐसे आ जाएंगे, न्यू मान लीजिए यहां तक आ जाए। अब घन की भुजा कितनी है, 6 है, तो ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 6 6 ही तो रहेंगे। अच्छा घन है 6 भाई, 6 नहीं है। घनों की संख्या 10 है, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। ये गलती हो गई हमसे। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 घन है, 6 घन है, भुजा 10 सेंटीमीटर। जब ये इसकी 10 है, यहां से यहां 10, 10 और 10 20, और 10 30, और 10 40, और 10 50, और 10 60। तो क्या इस घनाभ का जो एल होगा वो 60 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, 10 10 करके। अच्छा चौड़ाई, चौड़ाई थोड़ी बढ़ेगी, चौड़ाई तो यहाँ 10 है तो चौड़ाई तो कितनी रहेगी, 10 ही रहेगी, और हाइट भी 10 ही रहेगी। सवाल बढ़िया दे दिया इन्होंने। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहे हैं, तो अब इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा भाई, 2 LB BH HL। सॉल्व कीजिए, 2 LB 600 प्लस BH 100 प्लस HL, H और L 600 इज इक्वल टू 2 इंटू 600 और 600 1200 और 1 1300, 13 दूनी 2600 वर्ग सेंटीमीटर। ये इस प्रश्न का आंसर होना चाहिए। 2600 वर्ग सेंटीमीटर होना चाहिए। तो 2600 वर्ग सेंटीमीटर कहाँ है, ये रहा 2600। अरे ये मीटर है भाई, मीटर कैसे हो जा, ये सेंटीमीटर है। हाँ तो ये गलत है, यूनिट सेम चलेगी ना, इसको सेंटीमीटर कर लीजिएगा, टाइपिंग में हो जाता है वो तो सब। वो 2600 वर्ग सेंटीमीटर, जिसमें यहाँ यूनिट होगी उसी में वहां यूनिट आएगी, ये ध्यान रखना आप, वरना गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, उसको हम 2600 वर्ग सेंटीमीटर पढ़ेंगे,
वर्ग मीटर में तो यहाँ कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि मीटर तो कहीं है ही नहीं, पूरे में सेंटीमीटर सेंटीमीटर चल रहा है। अब मीटर में तब आएगा जब ये वैल्यूज मीटर में हो, और मीटर में करती तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, दशमलव में पहुंच जाएगी वैल्यू, तो आपको ये सेंटीमीटर ही दे रखा है। तो इसीलिए ये बनाना तो नहीं है ना, समझ तो गए ना, ये सब आप समझ जाइए बस, हाँ ऐसे ही है ये। बस चलिए, अब ये हमारे 10 प्रश्न है, कुछ इसमें होमवर्क के दिए, एक ही फॉर्मूला दिया है, ज्यादातर तो यही फॉर्मूला आया है। आपसे मुलाकात अगली क्लास में होगी, कुछ नए प्रश्न लेकर के हम होंगे, जिसमें हमारे घन के और घनाभ के मिक्सचर भी हो सकते हैं। पहले पढ़ लो आराम से, पहले घनाभ पढ़ो, फिर घन पढ़ो, फिर बेलन पढ़ो, फिर शंकु पढ़ो, फिर गोला पढ़ो, और फिर अर्धगोला पढ़ो। और फिर जो क्लास आएगी, जो धांसू क्लास होगी, उसमें क्या होगा कि बेलन से गोला बनाना है, गोलन से शंकु बनना है, शंकु से आपका जो है अर्धगोला बनना है। तो उसमें जब सारे के सारे कंबाइंड फॉर्मूले चाहिएंगे, वो मैं आपको बाद में कराऊंगा, पहले अलग अलग एक एक स्ट्रक्चर के विषय में जान लीजिएगा। अनुमति दें, अगली क्लास घन की आपके लिए लेकर के आ रहे। जय हिंद, जय भारत।